नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र में भेषज कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैं आपको पारद के बारे में, मरकरी के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ देना चाहता हूँ। पारद जो कि रस नाम से कहा जाता है, पारद को रस नाम से भी कहा गया है। रसशास्त्र, पारद का नाम से ही रसशास्त्र का नाम उल्लेख हुआ है। पारद का रस, रसेंद्र, सूत, ये पारद के पर्याय हैं। तो पारद के बारे में आपको मैं सामान्य जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। पारद को मरकरी कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं इसको। यह रसशास्त्र में प्रमुख द्रव्य है, रसशास्त्र का प्रमुख द्रव्य कहलाता है। रस शब्द पारद के लिए प्रयुक्त है। रस शब्द से ही रसशास्त्र की रचना हुई है। इस संपूर्ण शास्त्र का समुदाय मूल द्रव्य पारदी है। रसशास्त्र का जो भी समुदाय है मूल द्रव्य पारदी है। पारद को ही आधार मानकर इस बृहद शास्त्र की रचना हुई है। ये बृहद शास्त्र जो है रसशास्त्र, इसको ही मूल आधार मान करके इस बृहद शास्त्र की रचना हुई है। यह शास्त्र में इसकी प्रधानता के कारण ही इसे रसशास्त्र का नायक भी कहा गया है और रसशास्त्र सब्जेक्ट भी इसी के नाम के आधार पर रखा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। पारद, जितनी भी रस औषधियाँ हैं, रस औषधियाँ नाम से ही रस औषधियाँ कहते हैं उनको, जिनमें पारद डलता है वो सब रस औषधियाँ कहलाती है। रस औषधियाँ जितनी शरीर में कार्य करती है शीघ्रता से, और शीघ्रता से बीमारियों को दूर करती है, जड़ से ही दूर करती है, उतनी किसी और में इतना करने का सक्षम नहीं है। इसलिए रस औषधियाँ प्रमुख रूप से रसशास्त्र में जो है वो पारद को ही मानकर बनाई जाती है। इसलिए इसका अत्यधिक महत्व है। इसका सामान्य वर्णन है, संकेत Hg है। विशिष्ट गुरुत्व इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे कहते हैं, 13.56 है। यह पानी में से 13.5 गुना भारी है। पानी से 13.500 गुना भारी है, यानी उससे वजन में भारी होता है पानी से। हिमांक इसका, फ्रीजिंग पॉइंट इसका -36 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह जम जाता है। -36 डिग्री टेम्परेचर पर यह जम जाता है। गलनांक इसका है -35 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.87 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका गलनांक है। परमाणु भार 200.6 है। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर 80 है। परमाणु संख्या 80 है। क्वथनांक इसका, बॉइलिंग पॉइंट 357.25 डिग्री सेंटीग्रेड, 357.25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है। परमाणु बंधन क्षमता 2 है। आपेक्षिक घनत्व 12.59 है। तो इस प्रकार से इसके कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं। इसके बारे में आपको याद करना चाहिए, पारद के बारे में सारी ये बातें। कुल मिला के पारद रसशास्त्र का एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। रासायनिक गुणधर्म इसके इस प्रकार हैं। पारद पर हाइड्रोक्लोरिक लवणाम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई प्रभाव नहीं होता। तेज गंधकाम्ल में यह विलेय किंतु सरल, तेज गंधकाम्ल में ये विलेय होता है, किंतु सजल गंधकाम्ल जो डाइल्यूट होता है, जिसमें जल होता है, थोड़ा डाइल्यूट सल्फेट एसिड जो होता है, इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सजल सोरकाम्ल में पिघलता है। गर्म एवं तेज सोरकाम्ल, हॉट एंड कंट्रीरेटेड HNO3 में शीघ्र घुलता है। यह अम्लराज
में घुलता है। तेल, शर्करा, खटिका, वसा, गंधक एवं उसके यौगिकों के साथ मर्दन करने पर सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है, जो पुनः आसानी से एकत्र नहीं होता। पारद के पर्याय में है। संस्कृत साहित्य में प्रत्येक वस्तुओं को अनेक नाम से देखे जाते हैं। ये नाम पर्याय उस वस्तु विशेष की आकृति, गुण, उत्पत्ति स्थान, उपयोग आदि से में से किसी न किसी अर्थ से जुड़े हुए होते हैं तथा इन्हीं अर्थों को अभिव्यक्त करने के लिए यथास्थान उसके पर्याय नामों से उसका उपयोग होता है। सभी द्रव्यों के पर्याय निर्धारित किए गए हैं। भारत में भी अनेक नाम 60 से अधिक देखे जाते हैं पर्याय। इन नामों का रूप, गुण, उत्पत्ति एवं उपयोगिता के आधार पर वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार से इसको स्वरूपात्मक जो है, स्वरूपात्मक में इसके पर्याय जो हैं उसको कहते हैं गलद, रौप्य, निभम, लिक्विड सिल्वर या क्विक सिल्वर, महावन्नी, महातेज, सुवर्ण। ये स्वरूपात्मक इसका पर्याय है, स्वरूप के आधार पर। गत्यात्मक जो है उसके आधार पर ये खेचर बोलते हैं इसको, आकाश में गमन करने वाला। चपल, चंचल है, चल है, दूर तक कहा गया है, पकड़ने में नहीं आता, दूर तक कहा गया है, चंचल है। ये गत्यात्मक इसकी पर्याय हैं। देहवादात्मक पर्याय में अमृत कहा है, इसे जैव कहा है, देहद कहा है, परमामृत कहा है, पारद कहा है, पारत कहा है, मृत्युनाशन कहा गया है, रसायन कहा गया है। एवं रसायन में सभी रसायनों में श्रेष्ठ रसायन कहा गया है इसे। रसायन कहने के साथ साथ सभी रसायनों में सर्वश्रेष्ठ रसायन भी पारद को कहा गया है। धातुवादात्मक में पर्याय में दिव्य रस कहा है इसको। महारस है, रस है, रसेंद्र है, रसेश है, रसोत्तम है, रस धातु है, रसराज है, रसनाथ है, रसले है। सिद्ध धातु सूत, सूतक, सूत्रार्थ एवं मिश्रक इसे कहा गया है। ये धातुवादात्मक में रूप में इसके पर्याय हैं। विशिष्ट गुणात्मक में इसके पर्याय हैं अनंत कहा है इसको, अमर कहा है, सूक्ष्म और सौभाग्य भी इसको पर्याय नाम से कहे गए हैं। दार्शनिक आध्यात्मिक मत से जीव, जैव, दिव्य और अचिंत्य शक्ति वाला कहा गया है, अचिंत्य कहा गया है। धार्मिक देवात्मक में त्रिनेत्र, त्रिलोचन, देव, देहज, प्रभु, रुद्रज, लोकेश, विजेंद्र, बुध, रजस्वल, शांत, शिव, शीतवीर्य, शिववीर्य, शिव का वीर्य है शिववीर्य, हर रेत, वही हर यानी शिव, हर रेत, हर बीज, हर तेज, शिवाभ्य, शिव बीज आदि। इसके अतिरिक्त शिव के समस्त पर्याय पारद के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। शिव के जितने भी पर्याय हैं वो पारद के पर्यायों के रूप में समझे जाते हैं या जाने जाते हैं। इसके बाद मैं आपको पारद के प्रमुख पर्यायों की निरुक्ति, पारद के जो प्रमुख पर्याय हैं उनकी नियुक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनकी निरुक्ति क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। रस सबसे पहले है इसका रस, इसको रस कहते हैं। तो रस के लिए कहते हैं रसनाथ सर्वधातूनाम रस इत्यभिधीयते। रसनाथ सर्वधातूनाम रस इत्यभिधीयते, अर्थात सभी धातुओं को आत्मसात कर लेता है, इसलिए इसको रस कहते हैं। आत्मसात का मतलब ये अपने अंदर समा लेता है। मतलब जैसे लोह या अभ्रक या गंधक को अपने समा करके उसकी खुद की स्वयं की आकृति को मिटा देता है और खुद की आकृति में समा लेता है, अपने आप में समा लेना, आत्मसात करना। तो इसको रसनाथ सर्वधातुनाम रस इत्यभिधीयते, सबसे पहली इसकी रस की परिभाषा। दूसरा, रस में जरानुग मृत्युनाशाय रसते व रसोमत। दूसरी परिभाषा है जरा रुंग मृत्युनाशाय रसते व रसोमत, यानी अर्थात वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को नष्ट करने के कारण इसे रस कहा जाता है।
मतलब वो तो रसनाथ के लिए रस कहा जाता है, सर्व धातुओं को आत्मसात करता है, इसलिए कहते हैं। और इसे दूसरा क्या है, यह वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु को नष्ट करता है, इसलिए इसको रस कहा जाता है। तीसरी इसकी रस की परिभाषा है मम देह रसो यस्मात् रसे तेना मुच्यते। मतलब यह शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, हे पार्वती ये मेरे देह का रस है, यानी मेरा वीर्य है, इसलिए इसको रस कहा जाता है। इस प्रकार से 3 इसके रस के पर्याय, रस की निरुक्ति बताई गई है। इसके बाद रसेंद्र के बारे में बताया गया है। रसेंद्र किसे कहते हैं? रसो प्रसराजत्वाद रसेंद्र इति कीर्तितः। ये रसरत्न समुच्चय का श्लोक है। इसमें कहा है रसेंद्र कहे, रसेंद्र यानी रसों का इंद्र कहा है। इसे क्यों कहा गया है? रसोपरस राजत्वाद, सभी रस उपरस आदियों का ये राजा है, इसलिए इसे रसेंद्र कहा है। दूसरी परिभाषा अर्थात रस उपरस आदि में प्रधान है, इसलिए रसेंद्र कहते हैं। दूसरा सूत क्यों कहते हैं इसको? देह लोहमयी सिद्धि सूते सूतस्ततः स्मृत है। देह लोहमयी सिद्धि सूते सूतस्ततः स्मृत है, अर्थात देह सिद्धि और लोह सिद्धि को देने वाला है, अतः से रस कहते हैं। ये देह को सिद्ध करता है और देह को लोह के बराबर बनाता है, लोह सिद्धि करता है, लोह की सिद्धि करता है, लोह से भी स्वर्ण बनाता है, लोह की सिद्धि करता है, और देह की सिद्धि करता है। देह की सिद्धि अर्थात देह को अजरमर बनाता है, इसलिए सिद्धि करता है। इसलिए देह सिद्धि और लोह सिद्धि दोनों को देने वाला है, इसलिए इसे सूत कहते हैं। आगे पारद की क्या निरुक्ति है? रोग पंकादि मग्नानाम पारदनांच पारद। इसकी परिभाषा है रोग पंकाब्दी मग्नानाम पारदनांच पारद, मतलब व्यक्तियों को अर्थात रोग रूपी पंख से, रोग रूपी पंख यानी कीचड़ से ये लोगों को पार करता है, इसलिए इसे पारद कहते हैं। क्या है? रोग रूपी पंख के समुद्र से पार करने के कारण इसे पारद कहते हैं। रोगाब्धि मग्नानाम पारदनांच पारद, रोग रूपी पंख यानी कीचड़ से लोगों को दूर करता है, रोगों को दूर करता है, इसलिए इसे पारद कहते हैं। ये इसकी निरुक्तियाँ हैं। आगे इसकी निरुक्ति में मिश्रक और आता है। मिश्रक क्यों कहते हैं इसको? मिश्रक के बारे में बताया गया है कि सर्वधातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति, सर्वधातुगतम तेजो मिश्रति यत्र तिष्ठति तस्मात् स मिश्र को प्रोक्ता नाना रूप फलप्रद है। मतलब ये क्या है? जिसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित है, जिस पारद में सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं, तथा यह अनेक प्रकार का फल देने वाला होता है, इसलिए इसे मिश्रक कहते हैं। मतलब सभी धातुओं का सार इसमें है, इसलिए मिश्रक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सर्वधातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति तस्मात् से मिश्र को प्रोक्ता, इसलिए इसको मिश्रक कहते हैं। नाना रूप फलप्रदम, नाना रूप, ये नाना प्रकार के रूपों को देता है और फलों को देता है, इसलिए इसको मिश्रक कहते हैं। इसलिए इसका ये परिभाषा है। पारद की लयकारी क्षमता को दर्शाते हुए रस हृदय तंत्र वालों ने क्या कहा है कि काष्ठो सद्यो नागे, क्या कहा है? काष्ठो सद्यो नागे नागम वंगे गे अथ वांगमयी सुल्वम तारम कनकम च लियते सूते। ये श्लोक कहा गया है। इसमें परिभाषा ये बताई है कि जैसे सृष्टि के समस्त प्राणियों में निवास करने वाली आत्मा परमात्मा में लीन होती है, जैसे समस्त प्राणियों में निवास करने वाली आत्मा परमात्मा में लीन होता है, ऐसे ही स्थावर सृष्टि के समस्त उद्भिद और पार्थिव एवं द्रव्य पारद में लीन होते हैं। इसी प्रकार से समस्त जितने हैं सृष्टि के समस्त उद्भिद और पार्थिव द्रव्य जो हैं वो पारद में लीन होते हैं। उसका क्रम इस प्रकार है कि काष्ठ औषधियों में नाग में, काष्ठ औषधियों में तो नाग में, नाग वंग में, काष्ठ औषधियों में तो नाग में, नाग वंग में, और वंग सुल्व में यानी ताम्र में, सुल्व तार रजत में और तार स्वर्ण में तथा स्वर्ण पारद में लीन होता है। ये इसका बताया गया है। इस प्रकार से इसका श्लोक आपको ये बताया है।
कि काष्ठे सुधो नागे, काष्ठ और नाग, नाग में वंग, वंगे तनागे, संगमते सुलभम, सुलभ होता है, सुलभे तारे, सुलभ में तार, और तार में कनके स्वर्ण, और कनक में लिए ते सूते, और कनक में क्या है, सूत यानी पारद लीन होता है। इसलिए समस्त धातुओं का इसको लीन, समस्त धातुओं को इसको लीन बताया गया है। इस प्रकार से इसको सारे धातुओं के इसको मिश्रण बताया गया है। इस प्रकार से ये पारद कई इस को बताते हुए इसमें ये बताया गया है कि ये पारद सर्व, जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं में सर्वश्रेष्ठ धातु है। इसलिए पारद का पूरा वर्णन जो करते हुए बताया है कि स्वर्ण भी पारद में ही लीन होता है। इसलिए पारद को अत्यंत महत्वपूर्ण धातु स्वर्ण औषधि बताते हुए इसका वर्णन किया गया है। नमस्कार, धन्यवाद।